Hello everyone, my name is Anjita Singh. Welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscriber, thank you so much for coming back. तो आज मैं आपके साथ सैटर्न प्लैनेट पे बात करने वाली हूँ। जब भी इस प्लैनेट का नाम उठता है या फिर इसके बारे में बात होती है तो लोग बहुत डर जाते हैं। इस शब्द से इतना डर जाते हैं, इसके इन्फ्लुएंस से इतना डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है तो पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। लेकिन आज मैं आपके साथ इसी मिथ को तोड़ूंगी, आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में सैटर्न प्लैनेट हमारे लिए कुछ गलत या बुरा नहीं सोचता कि भाई पता नहीं कि भाई बस अच्छा अब। और कभी भी सैटर्न की महादशा या अंतर्दशा चलती है या फिर साढ़े शक्ति चलती है, कुछ भी, तो ये वो पीरियड है, उसमें हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि जो वो पीरियड है और अच्छे तरीके से निकले। ठीक है, तो मैं आपके साथ इस पे बात करूँगी। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सैटर्न से इन्फ्लुएंस हैं, जिनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा होगा। डेफिनेटली ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचेगी। ठीक है, और या समहाउ पर्सनल मंथ 8 चल रहा होगा, कहीं ना कहीं से आप सैटर्न से इन्फ्लुएंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपको एक सिंपल सी लॉजिक समझाती हूँ। मैंने आपके लिए आज यहाँ पे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो सैटर्न का जो साइन होता है उसे इस तरीके से कहीं ना कहीं देखा गया है, विच इज इन्फिनिटी, राइट। समहाउ लाइक लोग कहते हैं 8, राइट। अगर हम 8 ऐसे बनाते हैं तो जब हम इसे घुमा दें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, राइट। तो हमने देखा है, आपने कभी नोट किया है, हम सोचते ज़रूर हैं लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि यार ये ऐसा क्यों है। जब भी साइंस की बात होती है, साइंस, सिग्नल, सिंबल्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है ये साइंस। आप शायद पता, आपके कॉन्शियस माइंड को पता हो ना हो, लेकिन जो आपका अवचेतन मन है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता होता है। ठीक है, तो कहीं ना जो ये सैटर्न का जो साइन है वो हमें ये बताता है कि ना कोई चीज़ ना लूप पे चल रही है, जैसे लूप पे चल रही है। अब आप देखिए, अगर आपने इसके साइन का ध्यान, कहीं से कुछ भी निकल नहीं रहा है ना, कुछ ओपन नहीं है, चीज़ घूम रही है, इसीलिए इसे इन्फिनिटी का साइन कहा गया है। अंत तक चलता रहता है। एग्जैक्टली सैटर्न भी हमारी लाइफ में यही रोल प्ले करता है। जो सैटर्न प्लैनेट है वो ना एक राइचियस प्लैनेट है, उसका कोई लेना देना नहीं है आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, कौन से प्लैनेट से हैं, किस उससे हैं, कौन सी कंट्री से हैं, किस जेंडर से हैं, नहीं। अगर आपने चीज़ें अच्छी की हैं, अच्छी से मेरा मतलब है आपके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि वो कर्म पे डील करता है। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको कोई भी, जिसे कहते हैं ना, किसी भी टाइम पीरियड पे डरने की बात नहीं है। चाहे वो दशा हो या फिर आपकी सैटर्न की साढ़े शक्ति चल रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, जो सैटर्न करता है, जो सैटर्न की क्वालिटी है, सैटर्न प्लैनेट क्या करता है, चीज़ों को स्लो कर देता है, क्योंकि ऑब्जर्वेंट बहुत होता है। आप देखिएगा जितने भी लोग सैटर्न से इन्फ्लुएंस होते हैं, मेरी लाइफ में काफ़ी लोग हैं जो मेरे नियर एंड डियर वंस में आते हैं, वो सैटर्न से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको अपनी लाइफ में एक बिल्कुल सही राय लेनी हो ना, तो जो एक सैटर्न से इन्फ्लुएंस बंदा होता है ना, वो आपको सबसे अच्छी राय देता है। वाई? क्योंकि उसने ना चीज़ों को इतनी गंभीरता से देखा हुआ होता है ना, चीज़ों को इतनी बारीकी से देखा होता है और सहा होता है। उसको पता होता है, अगर वो उससे बाहर निकल आया है तो उसको पता होता है कि कहाँ से क्या राह निकालनी है, राइट। क्योंकि सैटर्न प्लैनेट स्लो जो सब में से स्लो है, तो जब कोई भी चीज़ स्लो चलती है, सपोज करो मैं एक फास्ट पेस की इंसान, सपोज करो किसी एरीज इंसान है, किसी के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब एक इंसान को तेज़ी पसंद है, फायर इज ऑल अबाउट, चलती रहती है और बहुत फास्ट पेस पे चलती है। तो ऐसे लोगों के साथ
जब सैटर्न की इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों के साथ सैटर्न की दशा आ जाती है तो क्या होगा। अब किसी एक इंसान की क्वालिटी थी बहुत तेज़ी से चलना, अब द मोमेंट सैटर्न उसकी लाइफ में वो एंटर करेगा वो फेज़, वो उसे स्लो कर देगा, वो चीज़ों को आपके लिए स्लो पेस पे आगे बढ़ाएगा। क्यों? ताकि आप ऑब्जर्वेंट हो, ठीक है, आप चीज़ों को बारीकी से देखें, चाहे वो आपकी गलत चीज़ें हो या सही हो। अगर आपने सही की है फिर तो वेल एंड गुड, आपको डरने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ जाने अनजाने में फास्ट पेस पे गलत कर दी है, कोई भी चाहकर गलत नहीं करता, समटाइम्स हालात ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता, तो उस केस में सैटर्न आपको कहता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें। इस टाइम पीरियड पे आप अपनी लाइफ में झांकें और देखें कि आपने कहाँ कहाँ चीज़ें गलत की और उसे सही करें। सेकेंडली, अगर आप ध्यान से देखें तो जो सैटर्न की जो पॉजिटिव चीज़ है, वो कोई भी चीज़ आपको इन्फिनिटी में देता है, आपको अनंत तक देता है, आपको इसके तरह लूप में। अगर कोई भी इंसान खुशी का पीरियड अगर एंजॉय कर रहा है सैटर्न के टाइम पे, तो वो लूप में कितनी खुशियाँ उसकी लाइफ में आएगी। अगर कोई फेज दुख वाला है तो वो दुख में उसको और ज़्यादा फील करेगा। जब मनी का फ्लो आएगा, क्योंकि सैटर्न का प्लैनेट सिर्फ आपको यही नहीं देता, मनी सैटर्न प्लैनेट देता है आपको। ये बहुत कम लोगों को पता है। ऑफ कोर्स वीनस का भी इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो मैं किसी और पार्ट में कवर करूँगी। लेकिन सैटर्न क्योंकि कर्म फल दाता है, आप जो करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। मतलब अगर आपने किसी को कुछ गलत कहा है, उस टाइम पीरियड आपको नहीं लगा, तो वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी टुवर्ड्स कर्मा, ठीक है। इसीलिए वो आपको ये कह रहा है चीज़ों को ऑब्जर्व करें, चीज़ों को ठहर कर देखें और तब चीज़ों को डिसाइड करें, तब चीज़ों को करें अपने लिए। जब वो मनी का फ्लो बढ़ाता है आपकी लाइफ में तो ऐसा हो जाता है। नो डाउट जिस टाइम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कोई भी चीज़ स्लो चल रही है तो किसी इंसान करता है ना, इंसान हाथ पैर मारता रहता है हर जगह कि यार जल्दी जल्दी करना है, यार क्यों नहीं काम बढ़ रहा, आगे तेज़ी से क्यों नहीं बढ़ रहा, तो वो बहुत मेहनत करता है उस टाइम पे। इसीलिए जब सैटर्न का फेज आता है तो लोगों की मेहनत बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इस फेज में करें क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, डरे नहीं, ठीक है, बिल्कुल ना डरें। आई एम सेइंग कि वो लोग जितने भी लोग सैटर्न से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, वो द मोमेंट वो ग्लोरी, वो सक्सेस को हिट करते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा अनबीटेबल होती है, वो लास्ट करती है। वो ऐसी सक्सेस नहीं होती है कि आई और गई, नहीं, आपको लोग डिकेड तक याद रखते हैं। आप इस तरीके का एक चार्म और सक्सेस छोड़ के जाते हैं। और ना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, जब जिस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आए, जब जिस भी प्लैनेट की दशा अंतर्दशा है, आपसे वो जो चाह रहा है आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगे, देखिए फिर वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देकर जाएगा। अब सैटर्न चाहता है कि आप ऑब्जर्वेंट हो, सैटर्न चाहता है आप स्लो पेस पे चले, नहीं 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 हम तो भागेंगे, हम तो करेंगे, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल करेंगे, तो आपको वो चीज़, तो वो क्या करेगा ना, सैटर्न रोकेगा आपको, आगे आपके ऑब्स्टेकल खड़ा कर देगा, कुछ चीज़ों को आपके लिए एक स्लो पेस पे रख देगा, तो वो आपको जिसे कहते हैं ना फुल्ली देखिएगा। जब सैटर्न इन्फ्लुएंस होता है ना, तो एक इंसान बड़ा बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेंट हो जाता है, इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो यूँ पता लगा लेगा कि सामने वाले इंसान के दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। ही इज़ दैट मच ऑब्जर्वेंट, चीज़ों को बारीकी से देखेगा, मतलब जितना शार्प वो हो जाएगा ना उस टाइम पे, लाइक नो अदर। सेकेंडली, जब भी आपका सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, आप बैठे नहीं, उस फेज में आपके लिए फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। और अभी मैं जनरली भी लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग 8 किसी भी तरीके से 8 से इन्फ्लुएंस है, उनकी बर्थ डेट में आता है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट, ठीक है, कि पसीने, आपकी स्वेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स
आप अपनी चीज़ों का ध्यान दें, एटलीस्ट अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को राइट तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट बिलीव इन कर्मास, और सब कुछ लोग होते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन सी आप माने या ना माने चीज़ें काम करती हैं, राइट। आपके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें काम कर रही हैं वो कर ही रही हैं, है ना। तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता आपको हेल्प हो जाए, है ना। तो आप अगर कहीं से भी सैटर्न से इन्फ्लुएंस हैं, डरने की बात नहीं है। आपकी मेहनत ज़रूर ज़्यादा होगी, नो डाउट, लेकिन मेहनत से डरना क्यों है? बिना मेहनत के तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, और अगर जो इंसान सोचता है कि भैया उसको बैठे बैठे मिल जाए, तो वो हो ही नहीं सकता। अगर वो सक्सेस अचीव कर भी लेगा ना, वो लास्ट नहीं करेगी। तो हम अगर इस लाइफ में आए हैं तो वी आर हेयर टू लर्न समथिंग, टू एक्सप्लोर समथिंग। तो आपका तो वो जो फेज़ होता है ना सैटर्न का, वो आपको लर्न कराता है ताकि आप वो जो चीज़ें हैं वो रिपीट ना करें, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस। और मैं जो समझाना चाहती थी आपको, अब मैं समझा पाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर लव्ड वंस। हिट द लाइक बटन, और ना जितना आप इसे शेयर करेंगे ना कहीं आपके कर्मा रिलीज होंगे, क्योंकि लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी। सैटर्न प्लैनेट कोई गलत, कोई बुरा नहीं है कि भाई वो आपके लिए बैठा है बुरा करने के लिए, नहीं। नो प्लैनेट, ठीक है, कोई भी प्लैनेट आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया है। आप सीख जाइए, वेल एंड गुड। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको और किस प्लैनेट पे बात करनी है, या किसी प्लैनेट के बारे में आपको पूछना है। तो आई लव टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।